किसानों की मांगों को लेकर एक बार फिर किसान महापंचायत का आयोजन मेड़ता कृषि मंडी परिसर में 23 अगस्त को किया जाएगा। किसान महापंचायत को सफल बनाने के लिए भारतीय किसान यूनियन प्रदेश प्रवक्ता सुशील रियाड़ के नेतृत्व में मेड़ता कृषक मार्गदर्शक मंडल द्वारा आज प्रेस वार्ता कर किसान महापंचायत आयोजन की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य की सरकारों द्वारा किसानों के साथ छलावा कर उनकी ज्वलंत समस्याओं की अनदेखी कर रही है। किसानों द्वारा एमएसपी गारंटी कानून, फसलों की पूरी खरीद, फसल बीमा योजना में लूट, समय पर फसल गिरदावरी एवं किसानों को ऋण संबंधी परेशानियों से निजात दिलाने की मांग समय समय पर की जाती रही है। सरकारों द्वारा झूठे आश्वासन देकर किसान के साथ छलावा किया जा रहा है। यदि समय रहते ही सरकार द्वारा किसान हित में कारगर कदम नहीं उठाए गए तो इस बार आगामी चुनाव में किसान परिवारों ने चुनाव का पूर्ण बहिष्कार करने का मानस बना लिया है। इस बात को लेकर कृषक मार्गदर्शक मंडल के कार्यकर्ता घर घर जाकर किसानों को जागृत करने का कार्य कर रहे हैं। उन्होंने आगामी 23 अगस्त को आयोजित किसान महापंचायत में 10,000 किसान आने की उम्मीद जताते हुए कहा कि किसान सरकार की अनदेखी के चलते सड़कों पर उतरने को मजबूर हो गया है। नागौर जिले के मेड़ता सिटी में 23 अगस्त 2023 को बुधवार को सुबह 11 बजे कृषि उपज मंडी मेड़ता सिटी में देश के बहुत बड़े किसान नेता जिन्होंने किसान आंदोलन का 13 महीने की अगवानी की थी मुख्य, उसमें भारतीय किसान यूनियन चडूनी के प्रमुख श्री सरदार गुरनाम सिंह जी चडूनी पधार रहे हैं। उनके साथ हरियाणा महिला विंग की अध्यक्ष बेन सुमन जी हुड्डा पधार रहे हैं और उनके साथ साथ जो राजस्थान के जाने माने किसान नेता और अधिवक्ता भी रह चुके हैं और राजस्थान सरकार के पूर्व महाधिवक्ता भी है और बड़े विद्वान और जानकार है, किसानों के तथ्य हमेशा रखते हैं, श्रीमान रामपाल जी जाट, ये नेता पधार रहे हैं और कृषि मंडी 11 बजे 23 अगस्त को बुधवार को पधारेंगे। और मैं ये कहना चाहूँगा पूरे देश में किसानों की स्थिति जो है बहुत चिंताजनक है। किसान अपने उपज का उचित मूल्य प्राप्त नहीं कर पा रहा है और न ही किसान किसी भी प्राकृतिक आपदा में जो उसको क्षति होती है उस क्षति का भरण पोषण, क्षतिपूर्ति ले पा रहा है। राज्य सरकार और भारत की सरकार ने भी फसल बीमा योजना करके अच्छी सी योजना चला रही थी, लेकिन उसका क्रियान्वयन ढंग से नहीं हो पा रहा है। फसल बीमा योजना के लिए जो अधिकृत एजेंसीज हैं वो एजेंसीज काश्तकार को का प्रीमियम तो ले लेती है, लेकिन काश्तकार को किसी भी तरह के उसके उचित दावे को भी जो है नकारती रहती है और उसको समय पर उसका भुगतान नहीं करती। हालात ये हैं कि 2021 की रबी की फसल में जो किसानों को जो नुकसान हुआ है, विशेष प्राकृतिक आपदा की वजह से जो क्षति हुई है, उसकी वो राज्य सरकार ने अपनी तरफ से जो विशेष गिरदावरी करके कई गाँवों में जो है उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में कुछ राशि उनको दी है काश्तकारों को। वही बीमा कंपनी उन्हीं काश्तकारों को, बीमित काश्तकार को जो है किसी भी तरह का क्षतिपूर्ति का भुगतान उसने आज तक नहीं किया। फिर सरकार एमएसपी की घोषणाएं करती है। निश्चित रूप से हम ये मानते हैं कि भारत सरकार ने पिछले कुछ वर्षों से जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसमें अच्छी खासी वृद्धि की है, लेकिन केवल कांच में दम दिखाने से कुछ नहीं होगा। उस अगर एमएसपी पे अगर खरीद नहीं होती है काश्तकार के उपज की तो फिर वो केवल घोषणा तो व्यर्थ है, उससे काश्तकार को कोई जो है फायदा होने वाला नहीं है। सरकार जो है दलहन, तिलहन और दूसरे जो मोटे अनाज हैं उसके लिए खरीद भी अगर करती है तो ऐसे वक्त पे करती है जब वो काश्तकार बेचारा अपना माल जो है औने पौने दामों में मंडी में बेच चुका होता है। तो इन इतनी विपरीत परिस्थितियों में जब न तो उसके पास जो है प्रकृति से बचने के लिए कोई किसी तरह का उपाय है, न उसको प्राकृतिक आपदा में सरकार भी मदद कर रही है, न उसको पर्याप्त बिजली दे रही है, और इतने विपरीत हालातों में भी काश्तकार बेचारा किसी भी तरह से अपनी उपज को मंडी तक लाता है तो उसको जो है स्थानीय आड़तिये जो है अपने हिसाब से, और उसमें उनका भी मैं विशेष दोष नहीं, क्योंकि वो तो मार्केट वैल्यू के हिसाब से जो है उस वक्त जो प्रचलित दर होगी उसके हिसाब से खरीद करेंगे। लेकिन राज्य सरकार और भारत सरकार ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं करती कि जो एमएसपी की दर सरकार ने तय करी है उससे नीचे उसको जो है अपने उत्पादन का मूल्य नहीं है।